Hello everyone, welcome back to another video. In our today's video, we will discuss about hormones which are secreted by our endocrine glands. हमारी बॉडी के अंदर हमने 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उनकी पोजीशन देखी कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर है। हमने ये देखा कि ये ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, लेकिन कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन को सेक्रेट करता है ये हम आज वाली वीडियो में देखेंगे। आपने कभी ये नहीं सोचा, ध्यान दिया कि रातों रात आपकी बॉडी की हाइट कैसे बढ़ गई। आपकी बॉडी ने मेटाबॉलिज्म एकदम से शेर देखते ही हाई क्यों कर लिया और शेर के जाते ही आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो कैसे हो गया। तो ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, हमारा पहला एंडोक्राइन ग्लैंड आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या प्रोड्यूस कराता है? ये दो तरीके के हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराएगा, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? वो मैसेज देंगे और ग्लैंड्स को कि आप अपना हार्मोन रिलीज कराओ। और इनहिबिटरी हार्मोन क्या मैसेज देंगे? उन्हीं ग्लैंड्स को मैसेज देंगे आप अपनी सेक्रीशन को रोक दो, बॉडी के अंदर इनफ हार्मोन सेक्रीट हो चुके हैं, इससे ज्यादा वो एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे तो वो क्या करेगा? अपनी बॉडी के अंदर इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा और सभी हार्मोन्स को रिलीज को स्टॉप करा देगा। अब फंक्शन देखते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड का। ये फंक्शन क्या है? रेगुलेट सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये एक साइकिल होती है जिसके अंदर आपका हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देता है? पिट्यूटरी को देता है। और आपका पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, वो ऑल अदर ग्लैंड्स को आपकी इंफॉर्मेशन मैसेज कन्वे करता है। ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब हम हमारा सेकंड ग्लैंड देखते हैं जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। ये बहुत सारे हार्मोन सेक्रीट करता है और ये ब्रेन के जस्ट नीचे बिलो, ये देखो, ये आपके ब्रेन का डायग्राम है। ये जस्ट ब्रेन के बिलो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज कराता है, लेकिन उनमें से जो मेजर हार्मोन है वो हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, आपकी हाइट को कंट्रोल करता है, आपकी मसल्स की और बोन्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। अब इस हार्मोन की, अब कोई भी चीज बॉडी के अंदर दो, या तो उसकी कमी होगी या उसकी एक्सेस में चली जाएगी अमाउंट। तो नॉर्मल रहना हमारी बॉडी के लिए किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। अब अगर डेफिशिएंसी होगी तो इंसान के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम सेक्रेट होगा चाइल्डहुड में, और जो ह्यूमन है वो शॉर्ट रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा, जिसको हम ड्वार्फ पर्सन बोलते हैं। अगर इसी की अमाउंट एक्सेस में रिलीज होगी तो एक्सेस में जब इसकी अमाउंट रिलीज हुई तो ये क्या करा देगा? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होने से पर्सन जाइंट यानी कि लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नॉर्मल से। अब हमारा थर्ड ग्लैंड आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है आपकी विंड पाइप से अटैच होता है, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। इनकी पोजीशन हम हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इनकी पोजीशन वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले प्लीज वो वीडियो जाकर देखें। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो विंड पाइप से जुड़ा होता है, विंड पाइप के दोनों साइड अटैच्ड होता है और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कराता है। कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कराता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन ही आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इन सभी को कंट्रोल करता है। अब डॉक्टर आपको बोलता है अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है तो वो बोलता है आप आयोडीन सॉल्ट ज्यादा ले। अब आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन को रिलीज कराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो आपकी बॉडी सफर करेगी गोइटर डिजीज से आपकी बॉडी जो है वो सफर करेगी।
अब ये गोइटर डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? आपकी नेक जो है, यहाँ से नेक रीजन जो वो स्वेलो फूल जाएगा, आपको गोइटर हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर आपको एक प्रॉपर अमाउंट आयोडीन की बॉडी के अंदर जरूरी होती है, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपकी बॉडी में इतना आयोडीन होना चाहिए। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसी के बाद थायराइड ग्लैंड के बाद आता है। इन दोनों को कॉमनली हम एक ही ग्लैंड बोल देते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अंदर जब आपकी बॉडी के दोनों साइड थायराइड ग्लैंड, विंड पाइप के दोनों साइड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 पैराथायराइड ग्लैंड एम्बेडेड होते हैं। इसके अंदर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन रिलीज कराता है, पैराथायरॉइन हार्मोन। ये पैराथायरॉइन हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट कराता है कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स को बॉडी के अंदर। आपकी बोन्स जो हैं, आपके टिप जो है, वो कैल्शियम उनका मेन कंपोनेंट होता है, तो उनकी स्ट्रॉन्ग कौन कराता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, तो उनको कौन रेगुलेट करता है? आपका पैराथायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। अब हम हमारे 5th ग्लैंड के ऊपर जाते हैं। 5th ग्लैंड आपकी बॉडी में थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये थाइमस ग्लैंड की पोजीशन क्या है? नेक रीजन के नीचे और अपर रीजन ऑफ चेस्ट। नेक रीजन के नीचे और चेस्ट के अपर रीजन के बीच में जो है आपका थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये थाइमस ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये थाइमस हार्मोन को रिलीज कराता है, और ये थाइमस हार्मोन जब आप चाइल्डहुड में छोटे थे तो आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हुई थी वो इसी थाइमस हार्मोन की वजह से डेवलप हुई थी, और इसी ने आपकी डेवलपमेंट कराई थी इम्यून सिस्टम की। यही थाइमस ग्लैंड जो है चाइल्ड के अंदर बड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अडल्ट होते चले जाते हैं वैसे वैसे इसका साइज जो है रिड्यूस होता चला जाता है, इसका साइज छोटा हो जाता है, ये श्रिंक कर जाता है। अब पेनक्रियाज जो है आपका 6th ग्लैंड है। पेनक्रियाज हमने पढ़ा था कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके का ग्लैंड है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे एंडोक्राइन, इसका क्या नेचर है। ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज कराता है, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर या ग्लूकोज का लेवल होता है उसको लो कर देगा। इसके अंदर शुगर का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल इंसुलिन हार्मोन कराएगा हमारी बॉडी के अंदर, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो पर्सन जो है डायबिटीज से सफर करेगा, और पर्सन को बोला जाएगा डायबिटिक पर्सन। अब किसी भी रीजन की वजह से आपकी बॉडी में पेनक्रियाज काम नहीं कर रही, इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, आप डायबिटिक हो गए, तो डॉक्टर आपको क्या करता है? बाहर से आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन जो है इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर देता है, जिससे आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल लो होता है। नहीं तो इसकी एब्सेंस में आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल हाई चला जाएगा, स्पाइक कर जाएगा। तो उसको कंट्रोल कराने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंजेक्शन यानी कि आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे 7th ग्लैंड, जो कि आपका एड्रेनल ग्लैंड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसको इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी एग्जाम के लिए। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोला गया है? आपने एक सिचुएशन देखी, आप कभी भी डर की सिचुएशन में जाते हैं, आपके आगे शेर आ गया, आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर अचानक से आपका हार्ट तेज बीट करने लग जाता है, आपका ब्लड प्रेशर जो वो हाई चला जाता है, और आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि या तो इससे हम लड़े या हम इससे भाग जाएं। तो वो इसी ग्लैंड की वजह से आपका हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, और वही ये सब आपकी बॉडी के अंदर कराता है। 2 एड्रेनल ग्लैंड जो हैं आपकी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हमने अब पढ़ रखा है कि हमारी बॉडी के अंदर अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती है, बीन शेप किडनीज प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं बीन शेप किडनीज के ऊपर वाले रीजन में यहाँ दोनों किडनीज के ऊपर आपका एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज कराएगा, और ये एड्रेनलिन हार्मोन रेगुलेट करता है आपकी हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। अब ये स्मॉल अमाउंट एड्रेनलिन हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर
स्मॉल अमाउंट में हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन जब आप किसी डर की सिचुएशन में या एक्साइटेड सिचुएशन में जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इसका लेवल हाई हो जाता है। हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में ये सेक्रेट होता है और ये क्या करा देता है, लार्ज अमाउंट में जब ये सेक्रेट होगा तो स्पीड कर देगा हार्ट रेट, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, ब्रीदिंग को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा और आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कराएगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब आपकी बॉडी में ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, ग्लूकोज फास्टली ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगी और लार्ज अमाउंट में जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो आपकी बॉडी या तो उससे लड़ने के लिए या उससे भागने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये एड्रेनल ग्लैंड, इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये अपना एड्रेनलिन हार्मोन लार्ज अमाउंट में सेक्रेट करता है, जो क्या कराता है, वो ये स्टेप्स कराता है जो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं हमारे 8th ग्लैंड के ऊपर, जो कि आपका टेस्टिस होता है और 9th आपका ओवरीज होता है। टेस्टिस आपकी पेयर ऑफ टेस्टिस एंड ए पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। टेस्टिस आपकी मेल में प्रेजेंट होती है, ओवरीज आपकी फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। अब ये टेस्टिस रिलीज कराती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये 2 काम कराता है। एक तो आपकी बॉडी के अंदर मेल गैमीट्स, मेल्स के अंदर जो मेल गैमीट स्पर्म्स का प्रोडक्शन कौन कराता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कराएगा। और दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और मेल फीचर्स, जैसे कि आपकी आवाज जो है वो डीप हो जाती है। आपकी बॉयज के अंदर जब प्यूबर्टी हिट करती है तो उस टाइम पे उनके मोस्टेचेस एंड बियर्ड्स आ जाती हैं, बॉडी के अंदर फीमेल से ज्यादा हेयर्स जो हैं हो जाते हैं। तो ये सब कारण क्यों हुए हैं, और ये होते कब है, मेल प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं और 13 से 14 ईयर की एज होती है, उस एज के अंदर ये होते हैं। और ये क्यों होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अब ओवरीज के अंदर, अब ओवरीज सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं और ओवरीज आपके 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराती हैं, आपका प्रोजेस्टेरोन और आपका ईस्ट्रोजन। आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या काम करता है, वो तो यूट्रस को के अंदर जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो भी आपकी यूट्रस के अंदर चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को रेगुलेट या कंट्रोल करता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और दूसरा काम करता है क्या, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल स्पाइक करता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी यूट्रस की थिकनिंग और अनथिकनिंग को कौन कंट्रोल करता है, प्रोजेस्टेरोन ही कंट्रोल करता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन कराता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और फीमेल फीचर्स की डेवलपमेंट। जैसे यहाँ पर डीप वॉइस होती है, मोस्टेचेस और बियर्ड्स आ जाते हैं बॉयज के अंदर, ऐसे ही चेंजेस जो हैं आपकी किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर अलग चेंजेस होते हैं। उनके अंदर वॉइस जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, चेस्ट की डेवलपमेंट बढ़ती है। और ये सब क्यों होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। और ये भी फीमेल प्यूबर्टी की एज में, यानी कि 10 से 12 साल की एज में ही ये चेंजेस होते हैं। और ओवरीज एक काम और करती हैं क्या, जो कि है फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस कराना, ओवा या एग जो फीमेल गैमीट होता है, और ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, लेकिन ये सब इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। तो आई होप आप लोगों को हर एक ग्लैंड का हर एक हार्मोन अच्छे से समझ में आया है। और इन हार्मोन्स से आपकी एग्जाम के अंदर चाहे वो शॉर्ट चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक this video and if you interestingly know something from this video, then please comment, like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel.